हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोनू एंड आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। आइए शुरू करते हैं एंड देखते हैं आप भारत की नदियों की। पहली नदी है सतलज। सतलज नदी उद्गम स्थल है इसका मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल, उत्तर समुद्र से 4555 मीटर ऊपर समुद्र से है। संगम एंड मुहाना चिनाब नदी, जहाँ संगम होता है इसका सतलज नदी का चिनाब नदी, लंबाई किलोमीटर लगभग 1500 किलोमीटर, भारत में 1050। विशेष शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। अगली नदी के बारे में बात करते हैं हम। सिंधु नदी। सिंधु नदी उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास शनोख्याब हिमनद से उद्गम होता है इसका। संगम मुहाना, जहाँ संग मिलती है ये अरब सागर में जाकर मिलती है। लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर है, जो कि भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। विशेष इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, व्यास तथा झेलम। इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, व्यास तथा झेलम। अगले कोष नदी के बारे में बात करें तो रावी। रावी नदी उद्गम स्थल कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से इसका उद्गम होता है। उद्गम मतलब जहाँ से ये नदी निकलती है। संगम एंड मुहाना, जहाँ ये मिलती है चिनाब नदी में मिल जाती है। लंबाई की बात करें तो 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगली नदी के बारे में नेक्स्ट नदी व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर, समुद्र तल से 4330 मीटर की ऊंचाई पर। संगम एंड मुहाना, संगम की बात करें तो हरिके कपूरथला के समीप सतलज नदी में जाके मिलती है। कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान में सतलज नदी से जाकर मिलती है। लंबाई की बात करें तो 470 किलोमीटर की इसकी पूरी लंबाई होती है। विशेष कुल्लू घाटी से बढ़ती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। विशेष की बात करें कुल्लू घाटी से बढ़ती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। अगली नदी झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल वेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से होता है। वेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील। संगम एंड मुहाना, संगम की बात करें तो चिनाब नदी में जाकर ये भी मिलती है झेलम नदी। लंबाई की बात करें, लंबाई किलोमीटर की बात करें तो 724 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, भारत में जो कि 400 किलोमीटर तक है। विशेष की बात करें तो श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। इसी नदी के अंदर चलाए जाते हैं शिकारा एंड बजरे, झेलम नदी के अंदर। अगली नदी गंगा नदी, सबसे पवित्र नदी और हिंदुओं के लिए पवित्र और सबसे लंबी नदी। उद्गम स्थल है गंगोत्री। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी, समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी 3900 मीटर, 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। संगम इसका होता है बंगाल की खाड़ी में। संगम एंड मुहाना बंगाल की खाड़ी में होता है। लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जो कि भारत में। विशेष की बात करें तो गंगा भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है इसका गंगा नदी। गंगा भागीरथी एवं अलकनंदा, जो कि भागीरथी और अलकनंदा जाकर गंगा इन्हीं दोनों नदियों से मिलकर बनती है, सम्मिलित नाम है इसका गंगा नदी। अगला नदी है यमुना नदी। यमुना नदी की बात करें तो उद्गम स्थल है बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी, उच्च ऊंचाई समुद्र तल से 6316 मीटर इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री हिमानी। लंबाई की बात करें तो 1375 किलोमीटर की इसकी लंबाई होती है। विशेष की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा केन। ये तीनों ही नदियां दौ से यमुना से मिलती हैं। दक्षिण से यमुना में मिलती हैं।
अगली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी की बात करें तो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी सिंगार चौरी चोटी, ऊंचाई समुद्र तल से 843 मीटर से इसका उद्गम होता है। संगम की बात करें तो इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में इसका जाकर संगम हो जाता है इटावा में। इटावा से 38 किलोमीटर। लंबाई की बात करें तो 995 किलोमीटर की इसकी लंबाई होती है कुल चंबल नदी की। अगली नदी है रामगंगा। उद्गम स्थल है नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग। नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग। संगम मुहाना होता है कन्नौज के निकट गंगा नदी में इसका संगम होता है। लंबाई की बात करें तो 696 किलोमीटर की इसकी लंबाई होती है। विशेष की बात करें तो खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है रामगंगा की। अगली नदी की बात करें तो शारदा या काली गंगा। उद्गम स्थल है कुमायूं हिमालय का मिलाप हिमनद। संगम मुहाना बहराम घाट के समीप घाघरा नदी। संगम मुहाना की बात करें तो बहराम घाट के समीप घाघरा नदी। लंबाई किलोमीटर की बात करें तो 602 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई होती है। विशेष की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं सरमा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा चौकिया। विशेष की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं सरमा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा चौकिया। अगले तो यही हमारा सारी कुछ भारत की नदियों के बारे में बताया गया है। शारदा हो गई, रामगंगा, चंबल, यमुना, गंगा, झेलम, व्यास, रावी, सिंधु एंड सतलज। यहाँ तक हम नदियों के बारे में बताया है। कृपया देखें और सपोर्ट करें, प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए इस तरह की नई नॉलेज या जो भी एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन के, उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की तैयारी आपको करवाते रहें एंड अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए हम प्रोवाइड कराते रहें। प्लीज़ सपोर्ट एंड शेयर एंड लाइक। थैंक यू।